मैं इंदौर में था। उससे पहले भोपाल में था। आजकल मैं दिल्ली में हूँ। एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, मुनियों को तो जंगलों में रहना चाहिए, आजकल के मुनि शहरों में क्यों रहने लगे? उसने कहा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, पुराणों में पढ़ा है कि मुनिराज मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो जंगलों में बैठ कर के तप करते हैं, तपोवन में तपस्या करते हैं। और पहले के जितने भी बड़े बड़े तपस्वी थे, आचार्य जिनचंद्र, आचार्य कुंद, आचार्य समंद्रभद्र, आचार्य अकलंक, जैसे सभी आचार्य जंगलों में तप करते थे, आराधना करते थे, स्वाध्याय और चिंतन करते थे। फिर ये आजकल के मुनि, आजकल के आचार्य जंगलों से शहरों में क्यों आ गए? बड़ा प्यारा प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न। जिज्ञासु ने कहा कि मुनियों को शहरों में नहीं रहना चाहिए, मुनियों को जंगलों पर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, वनों में रहना चाहिए, तपोवनों में रहना चाहिए, तीर्थों पर रहना चाहिए, नदी के किनारे रहना चाहिए, सरोवर के किनारे रहना चाहिए। जंगलों में रहकर के उनका तप होगा, वैराग्य बढ़ेगा, संसार की वासनाएं खत्म हो जाएंगी, संसार की कामनाएं खत्म हो जाएंगी। जब आगम में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, त्रिपिटक में लिखा है, जिन सूत्र में लिखा है कि मुनियों के लिए तपोवन से बढ़कर के कोई आराधना के लिए, तप के लिए कोई उचित और उत्तम स्थान नहीं है, फिर आजकल की ये मुनि जंगलों से शहरों में क्यों आ गए? मैंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उस जिज्ञासु से मैंने कहा कि उस प्रश्नकर्ता से मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप बिल्कुल सच कहते हैं, आपकी बात में काफी सच्चाई है। पहले मुनि बिल्कुल तपोवन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और उसकी वजह यह है कि तपोवन में बड़े खूंखार जानवर हुआ करते थे, बड़े हिंसक जानवर हुआ करते थे, शेर हुआ करता था, चीता हुआ करता था, भालू हुआ करता था, जो आदमी को जिंदा खा जाए, ऐसे खूंखार जानवर हुआ करते थे। उन जानवरों के बीच में जब कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई मनस्वी, कोई यशस्वी तप किया करता था, आराधना किया करता था, अपने आप को साधने की कोशिश किया करता था, तो उस जंगल में प्रतिकूल वातावरण मिलता था, उपसर्ग आते थे, परिचय आते थे, और उस उपसर्ग परिचय में जब वो अपनी क्षमता को कायम रख करके उन प्रतिकारों को, उन परिचयों को क्षमता भाव से सहता था, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने क्षमता को नहीं बिगड़ने दिया करता था, तो उसकी कर्म की निजरा हुआ करती थी, और वो कर्म की निजरा उसके मोक्ष में कारण होया करती थी, उसकी मुक्ति में कारण हो जाया करती थी। लेकिन मैंने कहा आज जंगल नहीं रहे, जंगलों को काट दिया, जंगल उजड़ गए, जंगल खत्म हो गए। पहले बियाबान जंगल हुआ करते थे, जंगलों में खूंखार जानवर हुआ करते थे, लेकिन आज जब जंगल काट दिया, जंगल उजाड़ दिया, जंगल नष्ट कर दिया, और जंगल के खत्म होने से वो जो वहां खूंखार जानवर थे, अब जब जंगल ना रहा तो वो सारे खूंखार जानवर अब जंगलों से शहर की तरफ आ गए हैं। वो सारे खूंखार जानवर, हिंसक जानवर अब वो जंगलों से शहर में आ गए, और इसीलिए मुनि भी अब जंगलों से शहरों में आ गए, और शहर में आकर के अपना तप किया करते हैं, शहर में आकर के अपना आराधना किया करते हैं, शहर में आकर के अपना मोक्ष का मार्ग बनाया करते हैं। जंगल के जितने भी खूंखार जानवर थे वो सारे जंगलों के कटने के बाद जंगलों से शहर की तरफ आ गए, शहर में आकर समा गए। इसलिए तुमने देखा होगा कि आदमी के रूप में कुछ आदमी शेर जैसे मिल जाएंगे, शक्ल आदमी की, लेकिन उनकी प्रवृत्ति शेर जैसी है, उनकी प्रवृत्ति शेर जैसी है, उनकी भावना शेर जैसी है। इंसान की तक शक्ल में तुम्हें कुत्ता की प्रवृत्ति का आदमी मिल जाएगा, इंसान की शक्ल में तुम्हें गधे की प्रवृत्ति का आदमी मिल जाएगा, इंसान की शक्ल में तुम्हें भालू की प्रवृत्ति का आदमी मिल जाएगा, इंसान की शक्ल में तुम्हें बिल्ली की प्रवृत्ति का आदमी मिल जाएगा, इंसान की शक्ल में तुम्हें लोमड़ी की प्रवृत्ति का आदमी मिल जाएगी। अरे आकृति तो आदमी जैसी हुआ करती है, लेकिन प्रकृति से कोई शेर है, कोई चीता है, कोई बंदर है, कोई भालू है,
कोई लोमड़ी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आकृति तो इंसान जैसी है, लेकिन प्रकृति सबकी अलग अलग है। और प्रकृति से जो जानवर है, जो चीता है, जो भालू है, जो शेर है, जो खूंखार है, जो हिंसक है, समझ लेना कि वो जंगल से आया हुआ जानवर है, वो जंगल से आया हुआ पशु है, वो जंगल से आया हुआ खूंखार जानवर है, जिसने अपनी आकृति तो बदल ली है लेकिन अपनी प्रकृति नहीं बदली है, जिसने अपना स्वभाव नहीं बदला है, जिसने अपना प्रभाव नहीं बदला है। तो जंगल के सारे जानवर शहरों में आ गए, इसलिए हम मुनि लोग भी शहरों में आ गए, हम मुनि लोग भी नगरों में आ गए, क्योंकि यहां भी तो उपसर्ग होते हैं, यहां भी तो परिचय हुआ करते हैं, यहां भी तो प्रतिकूलताएं मिला करती हैं। इसीलिए मुनि लोग अब जंगलों में नहीं, अब शहरों में रहते हैं। और शहरों में रहना पड़ेगा, यह समय की मांग है, यह समय की पुकार है, यह समय की डिमांड है। क्या मुनि को जंगलों में रहने की बजाय अब शहरों में आना चाहिए, नगरों में आना चाहिए। और मैं लोगों से कहता हूं, अपने प्रवचनों में, अपने सत्संग में, अपनी कथाओं में पूरे पुरजोर से कहता हूं कि अब वो साधु जो हिमालय पर जाकर के समाधि लगा करके बैठे हैं, अब वो साधु जो किसी पहाड़ पर समाधि में लीन है, अब वहां पर जाकर के उन साधुओं को जाकर जगाना चाहिए और उन्हें हिला करके, उन्हें पुकार करके, उनसे प्रार्थना करके उनको ये आवाज देना चाहिए कि इस समाधि को तोड़ो, और समाधि से तोड़ करके इस हिमालय से उतर करके अब शहर में आओ, नगर में आओ। क्योंकि शहर का वातावरण बड़ी तेजी से बदल रहा है, नगर का वातावरण बड़ी तेजी से बदल रहा है, समाज का रुख बदल रहा है, समय का प्रवाह बदल रहा है। इसलिए हिमालय से नीचे उतरकर समाज में आकर के मार्गदर्शन करो, उसे दिशा दो, उसे निर्देश दो, उसका मार्गदर्शन करो, उसे सच्ची राह दिखाओ। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मुल्क में हिमालय पर बैठने वाला, हिमालय पर बैठ करके धुनी लगाने वाला संत नहीं चाहिए, अपितु समाज में बैठ करके दिव्य धुनी सुनाने वाला संत चाहिए। अब धुनी लगाने वाला नहीं, धुनी रमाने वाला संत इस देश को नहीं चाहिए। जो दिव्य धुनी सुनाए वो संत चाहिए, वो मुनि चाहिए, वो आचार चाहिए। दिव्य धुनी की जरूरत है। ऐसा संत चाहिए जो चिंगाड़े, जो शेर की तरह दहाड़े, क्योंकि समाज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये समाज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, मुल्क कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, राजनीति में बैठे हुए लोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, बड़ी गहरी नींद में है, बड़ी गहरी मूर्छा में है। इसलिए अगर उस मूर्छा को तोड़ना है, उस निद्रा को तोड़ना है, तो यहाँ हाथी जैसी चिंगाड़ चाहिए और यहाँ शेर जैसी दहाड़ चाहिए। तब जाकर के जीवन में क्रांति होगी, तब जाकर के समाज में क्रांति होगी, और तब जाकर के मुल्क में क्रांति घटित होगी। और वही क्रांति की आज देश को जरूरत है। दिव्य धुनी सुनाने वाला संत चाहिए, धुनी रमाने वाला संत नहीं चाहिए। लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मुनि तरुण सागर, आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हो? आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हो? आप इतना चिल्ला करके क्यों बोलते हो? आप इतना चीख करके क्यों बोलते हो? मैं लोगों से कहता हूं, मैं लोगों को समझाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि तुम्हारे घर में कुत्ता होता है, उस कुत्ते को तुम रूखी सूखी रोटी देते हो, वो रूखी सूखी रोटी खा करके जब रात में तुम सो जाया करते हो, जब रात में तुम आराम से चैन की नींद सोते हो, तो वो कुत्ता दरवाजे पर बैठ करके जागता है, पहरा देता है,